देखो मेरे भाइयों, मानो ना मानो, ये अंग्रेजों की बहुत ही बड़ी साजिश है इंडिया और पाकिस्तान को लड़वाने की। एक दूसरे को हम कुत्ते की तरह मार रहे हैं, लेकिन जो अंग्रेज साजिश कर रहे हैं, मतलब इंस्टाग्राम की मैंने एक पोस्ट उठाकर देखी जिसमें जायसवाल ने 200 किया था, तो उसमें कमेंट सेक्शन में क्या क्या था वो भी आप लोगों को बताता हूं। मतलब कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं भाई, सीरियसली। मतलब पाकिस्तानी इंडियंस को गालियां दे रहे हैं, इंडियंस पाकिस्तानी को गालियां दे रहे हैं। भाई क्यों दे रहे हो भाई? मारा इंग्लैंड को है, खुश हो? मैं खुश हूं भाई, इंग्लैंड को हाथ धोया है कुत्ते की तरह इंडिया ने, लेकिन पता नहीं हुआ क्या था, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाओ। भाई साहब, जायसवाल ने 200 मारा, हम सब बड़े खुश हुए, मतलब सीरियसली। अब मैं एक इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट देख रहा हूं जिसमें आईसीसी ने जो है नॉमिनेट किया जायसवाल को, मतलब उसको तस्वीर लगाई और बहुत ज्यादा सराहना की कि भाई बहुत बढ़िया खेलो जायसवाल बेटा, ऐसे ही बस अंग्रेजों की गांड मारते रहो। अब ये आईसीसी ने किया है हमको लड़वाने के लिए, क्योंकि उस पोस्ट के नीचे यहां पर एक पाकिस्तानी ने कमेंट किया कि घर के शेर बाहर ढेर। बेटा तू मुझे एक बात बता, वो तेरे घर में आए थे क्या कि तुझे पता चल गया कि वो शेर हैं? मतलब तुम्हारे घर में आए थे क्या ये जायसवाल साहब या इंडिया वाले तुम्हारे घर में आए थे? और उसके ऊपर जो है वो एक दूसरे बंदे ने कमेंट किया कि जायसवाल 100 पेन गोज टू स्ट्रेट टू कंगलादेश भिकारिस्तान एंड कराची एयरपोर्ट। मतलब भाई हमें क्यों पेन होगा? मतलब हमारे पिछवाड़े में क्या वाईफाई सिस्टम लगा है कि भाई जायसवाल के सेंचुरी का दर्द हमें होगा? अबे हम तो खुश हो रहे हैं भाई कि अंग्रेजों की गांड मारने वाला कोई तो पैदा हुआ, कोई तो ऐसा बंदा आया जिसने अंग्रेजों को पकड़ पकड़ के मारा, क्योंकि ये साले अंग्रेज पाकिस्तान को धोते हैं। हम पाकिस्तानी बजाहिर ये बात समझते हैं कि भाई हमें इंग्लैंड ने बड़े कुत्ते की तरह मारा है, बड़े कुत्ते की तरह धोया है, और आपने हमारा बदला लिया, हम बड़े खुश हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर अगर इंडिया वाले पाकिस्तान को थोड़ा बहुत बुरा भला कह देते तो भाई बर्दाश्त कर लेंगे, टेंशन की बात नहीं है, लेकिन कम से कम आप लोग अंग्रेजों की मारते रहें, अंग्रेजों की लेते रहें। वो जिमी एंडरसन बेचारा अपनी रेपुटेशन को लेके बड़ा घूम रहा था कि भाई मैं 42 इयर्स का हूं, मैं अभी भी बॉलिंग कर रहा हूं, ये वो। आज उसको जायसवाल ने बता दिया कि बाबूजी रिटायर हो जाइए, अब आपकी उम्र हो गई है, घुटनों में दर्द हो गया होगा आपको, हमें बॉलिंग मत ही कीजिए। जिसके ऊपर पाकिस्तान वाले कुछ कमेंट कर रहे थे कि भाई दैट्स अ शेमफुल एक्ट फ्रॉम यंग यशस्वी जायसवाल, शी मस्ट अंडरस्टैंड दैट जेम्स एंडरसन इज अ लेजेंड एंड यू आर नॉट अलाउड टू हिट 3 consecutive sixes टू हिम। अबे भैंचोद वो खेलने आया है, क्या करने आया है भाई? वो 3 छक्के उसके, आपने जायसवाल को क्या, वो जायसवाल उसके सामने आप एंडरसन को तो क्या किसी दुनिया के बॉलर को लेके आओ, जायसवाल का काम है मारना, वो तो मारेगा जिमी एंडरसन को। वो जिमी एंडरसन होगा तो अपने घर में होगा भाई, इधर तो नहीं होगा ना, ये तो हिंदुस्तान है। यहाँ पर तो आके जिमी एंडरसन क्या, मैं बोलूंगा दुनिया का कोई मुरलीधरन को ले आओ, ये उसी को भी मारेगा भाई। ये जायसवाल जो है बड़ी खतरनाक चीजें, दिखने में मासूम है, लेकिन भाई इसके चेहरे पे मत जाओ, इसके 90 मीटर के 100 मीटर के इसके छक्कों पे जाओ। ये बच्चा जो है मार मार के जिमी एंडरसन का भूरता निकाल दिया। इंग्लैंड वालों को इतना आज तक किसने नहीं धोया, और हमने इससे पहले कभी इंग्लैंड की टीम को इतना बेबस नहीं देखा जैसे अभी देखा। लेकिन ये इंडिया और पाकिस्तान के फैंस है कि आपस में ही लड़ रहे हैं। अबे खुश हो जाओ, अगर हमारी औकात होती ना पाकिस्तानी, हम कॉमेंट सेक्शन में जाकर टट्टी नहीं करते, हम बाकी में इंग्लैंड को हराते भी। जब इंग्लैंड 2022 में पाकिस्तान आया था टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, आई थिंक 4 टेस्ट मैचेस से या 3 टेस्ट मैचेस से, उन तीनों के अंदर हमें व्हाइट वॉश किया था। हमें पाकिस्तान में इंग्लैंड की टीम हरा कर गई थी, हमें पाकिस्तान में, और इंडिया की टीम ने उनको कुत्ते की तरह हरा दिया अपने घर में। तो भाई अगर हम घर के शेर हमें बनना था तो हम बन जाते, मतलब हम भी हरा सकते थे ना इंग्लैंड को। अगर तुम लोग कहते हो कि घर के शेर बाहर ढेर, तो भाई हमें पाकिस्तान वालों को हमें चाहिए थे कि हम हराते इंग्लैंड को, हम तो नहीं हरा पाए। इंग्लैंड वालों ने उल्टा हमारी गांड मार ली, हम तो नहीं हरा पाए उनको भाई। लेकिन इंडिया अगर हरा रहा है तो आप उसको प्रेज करने की जगह पे आप उसको क्रिटिसिज्म कर रहे हो कि भाई अपने घर में शेर। और मैं बाहर का रिकॉर्ड भी आपको बता दूं, अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका वाला टेस्ट मैच बाहर था ना, जीत के आए ना इंडिया वाले, जीत के आए नहीं जीत के आए? गाबा टेस्ट याद है आपको, ऑस्ट्रेलिया में इंडिया वाले जीत के आए नहीं जीत के आए? अबे भाई इंडिया जिस मुल्क में जहां पर जा रहे, वेस्ट इंडीज में जाए तो उनको हरा के आता है, साउथ अफ्रीका जाए तो उनको हरा के आता है, श्रीलंका जाए तो उनको हरा के जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाए तो उनको हरा के आता है। तो भाई इंडियन क्रिकेट टीम जहां पर भी जा रही है वो उनको हरा के आ रही है। आप ये नहीं बोलो कि घर के शेर बाहर ढेर, वो बाहर भी शेर है और घर में भी शेर है, और वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं शेरों वाली। साला हमारी कोई परफॉर्मेंस बताओ जिसके बिना पर हम बोले कि भाई हम बाहर भी जाके हरा के आ रहे हैं, हम घर में भी हरा रहे हैं। हम तो घर में भी हार रहे हैं, बाहर भी आ रहे हैं। इंग्लैंड वाले हमको घर में भी आके हरा रहे हैं, हम वहां पर जाते हैं वहां पर भी हार जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हम 3-0 से हारे हैं, और ऑस्ट्रेलिया वाले घर में आकर हमको घर में भी हरा कर गए थे। तो भाई पाकिस्तान का ये छोटा सा चुतियापा है जो कि आप लोग को इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा। पाकिस्तान वालों का, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अपना दिमाग ठीक कर लो। मुझे पता है कि आपका मानसिक संतुलन जो है वो खो चुका है। आपसे बर्दाश्त नहीं होता कि इंडिया अच्छी परफॉर्मेंस करे, आपसे बर्दाश्त नहीं होता कि इंडिया अच्छी बैटिंग करे या अच्छी बॉलिंग करे या किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट जीते। आप तो चाहते हो कि बस सिर्फ हम ही जीतते रहें। अफगानिस्तान से हमारी साल में 3-4 सीरीज करा दिया करो, 5-6 सीरीज जिम्बाब्वे से करा दिया करो, और 2-3 एशिया कप करा दिया करो जो कि नेपाल के साथ हमें खेलने को मिल जाए। इस तरीके से हम जीतते रहेंगे भाई। अगर सीरीज में आप लोग को अगर क्रिकेट सीखनी है ना पाकिस्तानियों, जाओ इंडिया से सीखो कि भाई दुनिया में कैसे क्रिकेट खेली जाती है, दुनिया में
कैसे बड़ी बड़ी लेजेंड टीम को हराया जाता है, दुनिया में कैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी टीमों को हराया जाता है, क्योंकि टीम इंडिया ने इन तीनों ही टीमों को कुत्ते की तरह रुलाया है, चाहे अपने घर में चाहे उनके घर में जाकर, हर जगह पर हिंदुस्तान ने मारा है। अभी अगर जायसवाल ने अच्छी बैटिंग की है सिर्फ 22 साल की उम्र में, तो भाई उसकी तारीफ करो। ये जितने तुम लोग कमेंट सेक्शन में जाकर टट्टी कर रहे हो कि घर के शेर बाहर ढेर या इस तरह की बातें कर रहे हो ना, जाकर रिकॉर्ड देख लो, जाकर रिकॉर्ड देख लो कि भाई क्या रिकॉर्ड है। अभी रविचंद्रन अश्विन की तुम लोग बात करते हो, अश्विन की बाहर जो है ना बाबर आजम से ज्यादा सेंचुरीज हैं। ओवरसीज 100 में बाबर की शायद एक है, लेकिन अश्विन अन्ना की 2 सेंचुरीज हैं। वेस्ट इंडीज में अश्विन अन्ना की 2 सेंचुरीज हैं। जाकर देखो तो सही। इस तरह तो नहीं बोलो ना तुम लोग, खाली मुंह उठाकर बातें करने पे जाते हो। रिकॉर्ड का पता होता नहीं है कि कौन सा प्लेयर कौन सी परफॉर्मेंस दे रहा है। अभी मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि रविचंद्रन अश्विन जो है ना वो बाबर आजम से बड़ा बैट्समैन है बाहर। ओवरसीज में जाकर देखो, बाबर से बहुत बड़ा बैट्समैन है रविचंद्रन अश्विन। अब मैंने तो नहीं कहा कि बाबर आजम घर का शेर है बाहर ढेर है, और वैसे बाबर आजम तो बाहर ढेर है ही है, क्योंकि क्या कर लिया इसने वर्ल्ड कप के अंदर। पूरा वर्ल्ड कप गुजर गया, 9 मैचेस खेले, 9 मैचेस में 1 सेंचुरी नहीं है। पूरी यहां पर सीरीज गुजर गई ऑस्ट्रेलिया वाली, 6 इनिंग खेली, 6 इनिंग में 150 भी नहीं है। पूरा यहां पर न्यूजीलैंड के टूर गुजर गया, 5 T20 का, 1 सेंचुरी भी नहीं है। भाई क्या करना क्या चाहते हो तुम बाबर आजम को? बाबर आजम बहुत बड़ा है तो अपने घर में होगा, PSL में होगा, BPL में होगा, LPL में होगा, लेकिन भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में बाबर के बस की बात नहीं है। बाहर की अगर तुम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हो तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ जायसवाल, कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, KL राहुल, इन जैसे क्रिकेटर्स हैं जो बाहर में जाकर एशियन क्रिकेट का नाम रोशन करते हैं। अगर इंडिया एशियन क्रिकेट में नहीं होती तो सारे अंग्रेजों ने हमको दफन कर दिया होता क्रिकेट में। इंडिया है तो हमारी क्रिकेट एशिया की है, इंडिया है तो एशियन क्रिकेट काउंसिल चल रहा है, इंडिया है तो BCCI जो है वो पूरा आप कह लो हमको पैसे देता है, तो हमारी क्रिकेट भी थोड़ी बहुत चल रही है। तो ये बात तो अपने जहन में बिठा लो कि हम जो है इंडिया के बगैर कुछ नहीं है। हमें फंड्स भी इंडिया देता है, हमारी क्रिकेट भी इंडिया की तरफ से चलती है, और हमारे क्रिकेटर्स जो इतनी परफॉर्मेंस देते हैं ना, ये भी इंडिया का ही खा के परफॉर्मेंस देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भाई ये क्रिटिसाइज करने की जगह पे आप लोग को चाहिए कि जाकर इंडिया से सीखो, इंडिया से सीखो कि परफॉर्मेंस कैसे देते हैं, कैसे न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में, और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया जाता है। और ये सिर्फ इंडिया ही कर सकता है, अभी से नहीं, बहुत लंबे अरसे से ये इंडिया करता हुआ आ रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई इंडिया को क्रिटिसाइज करने के लिए इंडिया से सीखो, और ना कि सिर्फ बैटिंग, बॉलिंग में भी देखोगे ना हमारे बॉलर्स बाहर भी जाते हैं, कुत्ते की तरह धुल के आते हैं, और साउथ अफ्रीका वाले हमको धोते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले हमको धोते हैं, न्यूजीलैंड वाले हमको धोते हैं, और हमारे बॉलर्स जो है वो पाकिस्तान में भी धुलते ही हैं। अभी आप टॉप 10 उठाकर देखो टेस्ट रैंकिंग के अंदर, एक भी आपको पाकिस्तानी बॉलर नजर नहीं आएगा, एक भी पाकिस्तानी बॉलर नहीं है भाई। वो भी क्या जमाना था, सईद अहमद, यासिर शाह, उन सबको तुम लोगों ने निकाल दिया। आजकल तुम लोग ये नए टुल्ले पुल्ले लेकर आए हुए जो कि टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को बहुत बड़े कहते हैं, लेकिन ये हैं कुछ भी नहीं टेस्ट क्रिकेट में। बुमराह को देखो, नंबर 1 टेस्ट बॉलर, नंबर 1 ODI बॉलर, नंबर 1 T20 बॉलर। भाई जो क्रिकेट खेला है बुमराह ने, उसने रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, और यही रिकॉर्ड्स हमें चाहिए, इस तरह की परफॉर्मेंसेस हमें चाहिए। हमने पता नहीं कौन से कोई टेपिया पाल रखा है, कोई हमने एटीट्यूड का भरमार शाहीन अफरीदी को पाल रखा है, अजीबो गरीब से हमने बॉलर पाल रखे हैं। हालांकि हमारी बॉलिंग एकदम के चुतियापे वाली बॉलिंग है, ये बात आप लिख के रख लो। और हमें चाहिए कि इंडिया को क्रिटिसाइज करने की जगह पे इंडिया से सीखें कि असल में क्रिकेट होती कैसे है, असल में मैचेस खेले कैसे जाते हैं। यकीन करो मुझे तो हैरत है इन पाकिस्तानी के ऊपर। बाकी इंडिया वालों आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, टेंशन नहीं लेनी, इस तरह के चूतिया आपको हर जगह पे मिलेंगे। बाकी तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाओ ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर देखने को मिलती रहे। मेरा नाम है मोहम्मद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।